के चचोद गांव में 3 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड के दोषी मृतक के तीन दोस्त ही आरोपी पाए गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मनीष कुमार दिवाली की छुट्टी में अपने गांव करगा आया हुआ था, जिसे उसके 3 पुराने दोस्त शराब पिलाने के बहाने चचोद करगा पुल के पास ले गए। वहां तीनों ने मिलकर मनीष की हत्या कर दी और बाइक समेत पुल से नीचे फेंक दिया ताकि ये सड़क हादसा जैसा लगे। लेकिन कड़ी पूछताछ और छानबीन में हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि मनीष के साथ उसके दोस्तों से पहले झगड़ा हो चुका था। इसी का बदला लेने के इरादे से ये हत्या की गई थी। तो 22 तारीख की सुबह को चौकी बिरेझर में करगा और चटौद पुल के करगा के पास में चटौद के बीच में एक पुल पड़ता है। वहां पे एक शव पड़े होने की सूचना आई थी। प्रातः सूचना आई, तत्काल पुलिस टीम ने वहां रिस्पॉन्ड किया। मौके पे जाके देखने से और सारी जो परिस्थितियां थी वो इशारा कर रही थी कि किसी ने जो है इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। उसकी पहचान की पुष्टि की गई। स्थापित करने में पता चला कि मनीष कुमार मिथिलेश है, करगा का निवासी, उम्र 26 वर्ष और मोटरसाइकिल सहित वहां पे था, जिसको देख के ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, बाइक टूट गई और वो पत्थर से टकरा करके ऐसा हो गया। ऐसा भी लग रहा था पुलिस को कि जो है किसी ने हो सकता है पत्थर से दबा के मारा भी है। तो जब इसमें पीएम हुआ, पीएम में जो ज्यादा हमें आशंका थी वही वो आया, उसमें होमिसाइडल था, मतलब कि मर्डर था। तो इसके बाद जब बहुत सारे लोगों के कथन वगैरह लिए गए, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया पूछताछ करके, तो परत दर परत जब खुलता रहा तो उसमें योगराज साहू और हेमंत साहू, इनके कथनों के आधार पे ये जो मुख्य आरोपी है इसका होमेश कुमार साहू, इसको पकड़ा गया है। और इसको पकड़ने के बाद में फिर इससे जब पूछताछ हुई है तो बाकी जो 2 आरोपी हैं, एक उसका भाई है और एक जो है उसका मित्र है, ये दोनों उसमें सहयोगी पाए गए हैं। इसने जो है रात में करीब 11 बजे के आसपास उस लड़के को चटौद के पास शराब पिलाने को ले गया था। पिलाने के बाद में पीने पिलाने के क्रम में कुछ विवाद हुआ, जिसपे से इसने गमछा वगैरह का प्रयोग करके उसको सर पे वार किया है, मुंह बांध करके। उसके बाद धक्का दे दिया पुल से नीचे, और नीचे जाकर ये पुष्टि करने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा, तो और पत्थर से फिर बाद में भी मारा है। इसमें जो इसका मित्र है वो पुल के ऊपर तक के घटनाक्रम में जोड़ीदार है इसका, वहां पे मारने और धकेलने तक में। नीचे जाके पुनः पत्थर फेंक के मारने में ये स्वयं साझीदार है। और इसका जो भाई है वो इस तरह से इसमें साझीदार है कि इसने जो है घटना में प्रयुक्त या घटना में कुछ जो सबूत उपलब्ध थे उनको जलाने नष्ट करने में मदद की है। इस तरह से ये केस का खुलासा हुआ है। हमारी टीम ने काफी अच्छा काम किया है। लगभग 3 दिन की सघन जांच पड़ताल के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। हाँ, ये मुख्य चीज जो छूट गई ब्रीफिंग में वो यही है कि इनके बीच में पहले से एक कहा सुनी चल रही थी, वाद विवाद और हाथापाई झूमा झटकी हो रखी थी, जो कि संभवतः हम ये मान सकते हैं कि मृतक भूल गया था, पर इस व्यक्ति ने अपने मन में उस चीज को जीवित रखा था। हाँ, अब सजा तीनों को ही होगा। इस मामले की विवेचना में दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई है। शुरुआती तौर पे बहुत सारे लोग जो है ठीक से पुष्टि नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि त्योहार का मौसम था, गांव से अलग हट के घटना हुई है। शराब के नशे में कुछ कुछ चीजें लोग वैसे भी भूल जा रहे थे बताने वाले, पर बहुत लोगों से बहुत सारी पूछताछ करके, बारीकी से पूछताछ करके बाद में कई लोगों को कुछ चीजें और भी याद आती हैं धीरे धीरे, तो कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने अच्छी इसमें वर्क किया है। अभी जारी में इनका किसी भी तरह का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये आरोपी जो है पूछताछ में स्वीकार करने पे पुलिस स्टेशन में ही इनको गिरफ्तार किया गया। इनको गांव से गिरफ्तारी मान सकते हैं। वाला बच्चा मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, की रंजिश जो पूर्व में इनकी मारपीट और लड़ाई झगड़ा और गाली गलौच हुई थी, माँ बहन की गालियां, वो इसको संभवतः वो चीज इसको पूरी तरह से भुला नहीं पाया था। तो उस दिन पुनः जब वो चीज हुई तो उसने आवेश ने जोर पकड़ लिया और इसने इस तरह से किया। ये चीज जो है बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो आप पूछ रहे हैं, ये फर्दर माइन्यूट विवेचना का पार्ट है।